दोस्तों आज हम फिर से ड्रैगन बॉल शिनचैन की स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, दोनों गोकू और वेजिटा किसी दूसरी टाइमलाइन में आ जाते हैं एंड वहाँ पे उन दोनों को ये पता चलता है कि इस टाइमलाइन में गोकू कभी अर्थ पे नहीं आया था। एंड फिर दोनों प्लेनेट वेजिटा पे जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर गोकू को क्यों अर्थ पे नहीं भेजा गया। लेकिन प्लेनेट वेजिटा पे पहुंचते ही सेन सोल्जर्स दोनों गोकू और वेजिटा पे अटैक कर देते हैं। प्लस वो सोल्जर्स सुपर सेन का भी यूज कर पा रहे थे एंड उन सभी सोल्जर्स का जनरल रहता है बारडॉक। एंड आज हमें पूरी सिचुएशन का पता चलेगा कि आखिर प्लेनेट वेजिटा पे ये सब क्या हो रहा है। सो आज की ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सुपर सेन 2 बारडॉक को देखते हैं। वो दोनों गोकू और वेजिटा पे एनर्जी वेव्स फायर करता है, बट दोनों गोकू और वेजिटा उसे इजीली बच जाते हैं। अपने बेटे कैकारोट का फेस देख के बारडॉक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बारडॉक और सभी सोल्जर्स को लगता है कि दोनों गोकू और वेजिटा बहरूपीय हैं, जो कि किंग वेजिटा एंड कैकारोट का फेस यूज कर रहे हैं। बारडॉक कहता है, मेरे बेटे का चेहरा इस्तेमाल करके तुम हमारे फैमिली का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर बारडॉक ढेर सारे की ब्लास्ट गोकू पे फायर कर देता है, जिसे गोकू डॉज करते हुए कहता है, एक्चुअली मैं आपका ही बेटा हूँ पर मैं किसी दूसरे रियलिटी से हूँ। बट बारडॉक गोकू की बातों पे यकीन नहीं करता है और फिर बारडॉक लॉन्ग रेंज अटैक्स को छोड़ के गोकू के पास जाके उस पर फिजिकल अटैक्स करने लगता है। लेकिन गोकू बारडॉक के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता रहता है। अपना एक भी अटैक गोकू को ना लगता देख बारडॉक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वो गोकू से बोलता है, कायरो की तरह मुझसे भागो मत, मेरा सामना करो। एंड फिर बारडॉक एक पावरफुल पंच गोकू को मारने जाता है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हुए गोकू इस बार बारडॉक के अटैक को डॉज नहीं करता है, बल्कि बारडॉक के हाथ को पकड़ के उसे घुमा के अपने से दूर फेंक देता है। बारडॉक अपने आप को संभालता है और एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट गोकू पे कर देता है। वो एनर्जी ब्लास्ट सीधा जाके गोकू को लगता है एंड एक एक्सप्लोजन होता है और ये देख के बारडॉक बहुत ही खुश हो जाता है। बट फिर स्मोक दूर होती है और वहाँ पे कोई नहीं रहता है। एंड फिर हम गोकू को देखते हैं, वो बारडॉक के पीछे आ चुका रहता है। गोकू को अपने पीछे देख के बारडॉक को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो तुरंत ही गोकू से दूर चला जाता है। बारडॉक गोकू से पूछता है कि आखिर तुम मेरे पीछे कैसे आए, जिस पे गोकू सिंपली कहता है, मैं जस्ट अपनी नॉर्मल स्पीड से आपके पीछे आ गया था। ये सुन के बारडॉक कहता है, ये तो नामुमकिन है, आखिर तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो। और फिर हम एक ड्रोन को देखते हैं, जिसके यूज से दोनों गोकू और वेजिटा रॉयल पैलेस से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वेजिटा जो कि किंग बन चुका रहता है एंड उसके बगल में कैकारोट जो कि उसका बॉडीगार्ड होता है। दोनों गोकू और बारडॉक की फाइट को देखते हुए किंग वेजिटा कहता है, हमारे आर्मी का जनरल बारडॉक जो कि सेन आर्मी का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, ये बहरूपीय, तो उसका भी मजाक बना रहे हैं। ये सुन के कैकारोट गुस्से में बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉक अपनी पूरी कोशिश करता रहता है गोकू पे अटैक करने की, पर गोकू बिना एफर्ट लगाए बारडॉक के हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था। और तभी वहाँ पे बहुत सारे सेन्स इकट्ठा हो जाते हैं दोनों बारडॉक और गोकू की फाइट को देखने के लिए। बारडॉक को ऐसे देख के वो सभी कहने लगते हैं कि जनरल बारडॉक कितने पावरफुल हैं, फिर भी वो उस बहरूपीय को टच भी नहीं कर पा रहे हैं। सभी सेन्स के सामने अपनी बेइज्जती होता देख बारडॉक और भी तेजी से गोकू पे अटैक करने लगता है, और गोकू के सामने सब बेकार रहता है। इतने टाइम से दोनों गोकू और बारडॉक की फाइट को देख के वेजिटा बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका रहता है। वो गोकू से कहता है, अब इसे सर्कस मत बनाओ, जल्दी से इस फाइट को खत्म करो। जिसपे गोकू बोलता है, पर मैं अपने फादर से लड़ना नहीं चाहता हूँ। और ये सुन के वेजिटा गुस्से में बोलता है, जल्दी से इस फाइट को खत्म करो वरना मुझे ये खुद ही करना पड़ेगा। वेजिटा को गुस्से में देख के गोकू बारडॉक से दूर चला जाता है और तभी बारडॉक एक एनर्जी स्पीयर गोकू पे फायर कर देता है, जिसके काउंटर में गोकू जस्ट अपने एक हाथ को जोर से मूव करता है, जिससे एक शॉकवेव निकलती है जो कि उस एनर्जी स्पीयर को चीरते हुए डायरेक्ट जाके बारडॉक को लगती है एंड बारडॉक दूर जाके गिरता है। बारडॉक को ऐसे डिफीट होता देख किसी भी सोल्जर को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर जनरल बारडॉक कैसे हार सकते हैं। इसके बाद हम बारडॉक को देखते हैं, उसकी हालत काफी खराब होती है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ चुका रहता है।
बार्डोक को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो कैसे हार गया। अपने फादर को ऐसी हालत में देख के गोकू काफी टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें चोट नहीं पहुँचाने की। सेन सोल्जर्स जो कि वहाँ पे रहते हैं उन सबको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो सभी सोचते हैं कि उस बहरूपिये ने जरूर कोई ट्रिक की मदद से हमारे जनरल को डिफीट किया होगा। एंड हमें जस्ट ऐसा देखने में लगा कि उस बहरूपिये ने जनरल बार्डोक को इतनी आसानी से हरा दिया। एंड फिर वो सभी सोल्जर्स सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर वो सभी दोनों गोकू और वेजिटा को घेर लेते हैं ताकि वो जनरल बार्डोक को कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। ये देख के गोकू वेजिटा से बोलता है, अब ये क्या हो रहा है वेजिटा, हम पे तो एक पूरी सुपर सेन की आर्मी अटैक कर रही है। जिस पे वेजिटा बोलता है, आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, भले ही वो सब सुपर सेन फॉर्म में हैं, पर फिर भी हमारे सामने वो सब कुछ भी नहीं है। गोकू बोलता है, हाँ वो तो मुझे भी पता है वेजिटा, पर अब तुम्हें नहीं लगता कि अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही है। एंड तभी एक सोल्जर वेजिटा को पंच मारता है, बट सेम पहले की ही तरह उस सोल्जर का भी हाथ टूट जाता है। वेजिटा उस सोल्जर को पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है एंड वो सोल्जर जाके एक दूसरे सोल्जर से टकराता है। ये देख के और भी सोल्जर्स वेजिटा पे अटैक करने के लिए आते हैं, पर वेजिटा बस एक क्लैप करता है जिससे शॉकवेव निकलती है और वो सभी सोल्जर्स दूर चले जाते हैं। एंड फिर दो सोल्जर गोकू पे अटैक करते हैं, पर गोकू उनके अटैक से इजीली बच जाता है और दोनों सोल्जर्स गलती से एक दूसरे पे ही अटैक कर देते हैं। और फिर गोकू एक सोल्जर के पीछे आके उसे एक ही कराटे चॉप में नॉकआउट कर देता है। और फिर हम एक सोल्जर को देखते हैं, वो गोकू पे एक एनर्जी स्पीयर फायर करता है, पर गोकू उस स्पीयर को अपने कंट्रोल में करके बाकी सेन सोल्जर्स की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है, जिससे वो स्पीयर जाके उन सोल्जर्स को लगता है और एक एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर का ग्रुप बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उस एनर्जी बॉल को वेजिटा पे फायर कर देता है, बट वेजिटा अपने एक हाथ से ही उस एनर्जी बॉल को हकाई करके वैनिश कर देता है। एंड ये देख के सभी सोल्जर्स की एकदम फट जाती है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये इतने सारे सुपर सेन्स का एक साथ सामना कैसे कर सकते हैं। बार्डोक अपने सेन सोल्जर्स की बुरी तरह बेइज्जती होता देख कहता है, आखिर इन दोनों बहरूपियों का इरादा क्या है, जितने पावरफुल ये हैं उसके हिसाब से तो ये बड़ी ही आसानी से हम सभी को खत्म कर सकते हैं। एंड तभी बार्डोक देखता है कि तेजी से कोई दो लोग उन सभी की तरफ आ रहे होते हैं और उन दोनों की पावरफुल की को सेंस करके दोनों गोकू और वेजिटा की नजर भी उन दोनों की तरफ जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों किंग वेजिटा और कैकारोट होते हैं। दोनों बैटलफील्ड के यहाँ पे आ चुके रहते हैं। किंग वेजिटा एंड बॉडीगार्ड कैकारोट को देख के सभी सेन सोल्जर्स के अंदर एक अलग तरह का जोश आ जाता है। गोकू और वेजिटा को ऑलरेडी पता था कि वेजिटा किंग है, बट कैकारोट वेजिटा का बॉडीगार्ड है। ये देख के वो दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वेजिटा हंसते हुए गोकू से कहता है, इस रियलिटी में तो मेरा बॉडीगार्ड काफी अच्छा है। और फिर गोकू चिल्लाते हुए कैकारोट से बोलता है, आखिर तुम कैसे एक नौकर की तरह वेजिटा के अंडर काम कर सकते हो। जिस पे कैकारोट बोलता है, अपना मुंह बंद रखो बहरूपिये, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई भी हक नहीं है। और किंग वेजिटा दोनों गोकू और वेजिटा को देख के बोलता है, ये दोनों तो बिल्कुल हमारे जैसे ही लग रहे हैं कैकारोट, एंड साथ ही में ये बहुत ही पावरफुल भी हैं, तो हमें अपने गार्ड को एक सेकंड के लिए भी डाउन नहीं करना है और शुरुआत से ही हमें अपनी फुल पावर से इनसे फाइट करनी होगी। कैकारोट किंग वेजिटा के आइडिया से एग्री करता है और फिर इसके बाद दोनों पावर अप करने लगते हैं। दोनों की पावर से पूरा प्लेनेट हिलने लगता है और ये देख के सभी सोल्जर्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं, हम सभी बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे, उस लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए। उन सभी सोल्जर में एक बूढ़ा सोल्जर भी होता है। वो बाकियों से कहता है, बरसों पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज उस बेरहम रूलर के सामने हुआ था और ये मेरी खुशकिस्मती है जो मैं इस फॉर्म को दोबारा देख पा रहा हूँ। तुम सभी अपने पल के एक पल के लिए भी मत झपकाना, क्योंकि अभी तुम कुछ बहुत ही कमाल का देखने वाले हो। दोनों गोकू और वेजिटा भी किंग वेजिटा और कैकारोट की एनर्जी से समझ जाते हैं कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर इसके बाद हम किंग वेजिटा और कैकारोट की उस लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं जो कि सुपर सेन 3 फॉर्म होती है। किंग वेजिटा की
सुपर सेन 3 फॉर्म को देख के दोनों गोकू और वेजिटा काफी सरप्राइज हो जाते हैं। गोकू वेजिटा को चिढ़ाते हुए कहता है, चलो कम से कम इस रियलिटी का वेजिटा तो सुपर सेन 3 फॉर्म का यूज कर सकता है, जिसमें वेजिटा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास सारी एबिलिटी है जिससे मैं सुपर सेन 3 फॉर्म को यूज करना सीख सकता हूँ, पर मुझे सुपर सेन 3 फॉर्म सबसे बेकार लगती है। किंग वेजिटा और कैकरॉट की ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद सभी सेन सोल्जर्स उन दोनों के नाम का चैंट करने लगते हैं। किंग वेजिटा बोलता है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ अपने हमशक्ल की पावर्स को देखने के लिए, सो मैं उससे डील करूंगा कैकरॉट। और फिर कैकरॉट कहता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने उस हमशक्ल को सबक सिखाना चाहता हूँ मेरे फादर की बेइज्जती करने के लिए। पर ये सब देख के वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गोकू से बोलता है, हम बिन फालतू का यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अब हमें फ्रीजा के बारे में कुछ भी पता चलेगा, सो यहाँ पे बस हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। जिसपे गोकू बोलता है, हमें आखिरकार खुद से फाइट करने का मौका मिल रहा है, और क्या तुम ये नहीं देखना चाहते हो कि सुपर सेन 3 में आखिर तुम कितने पावरफुल हो। और फिर वेजिटा गुस्से में बोलता है, मुझे अब उस पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी ये सुन के किंग वेजिटा अपनी तेज स्पीड से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा के सामने आ जाता है। किंग वेजिटा की स्पीड को देख के गॉड वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाता है, और फिर किंग वेजिटा गॉड वेजिटा को पंच मारता है, जिससे वेजिटा बहुत मुश्किल से ही ब्लॉक कर पाता है। और दूसरी तरफ कैकरॉट भी अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में गोकू पे अटैक कर देता है। प्लेनेट वेजिटा पे अब सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है, एंड ऐसे में गोकू और वेजिटा आखिर कैसे पता लगाएंगे कि फ्रीजा का क्या हुआ, गोकू को अर्थ पे क्यों नहीं भेजा गया, और सारे सोल्जर्स इतनी आसानी से सुपर सेन का कैसे यूज कर पा रहे हैं। एंड अभी किंग वेजिटा और कैकरॉट से बैटल करने का रिजल्ट क्या होगा, क्या गोकू और वेजिटा अपने खुद के वर्जन्स को डिफीट कर पाएंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। हम टारगेट रखते हैं बस 750 लाइक्स का। जैसे ही इस वीडियो पे 750 लाइक्स हो जाएंगे, वैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #SSJ3। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।